क्या आजाद भारत में बांग्ला बोलना गुनाह है? अगर आप बंगाल से हैं और अगर बंगाली भाषा में बात करते हैं और वो भी बंगाल छोड़ के दूसरा कोई भी राज्य में आप जाकर बात करते हैं तो आपका साथ हाथापाई किया जाएगा, आपके साथ बर्बरता किया जाएगा, आपको कहा जाएगा आप बांग्लादेशी है। अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। तो भाई साहब, जो अंग्रेजी में बात करता है वो क्या इंग्लैंडी है? वो इंग्लैंड से आए हैं। हमारे देश में तमाम वो बड़े बड़े लीडर्स, उनके बच्चे आए दिन इंग्लिश में बात करते हैं। ये भाषा तो हमारे देश के नहीं है, तो क्या ये सब इंग्लैंड से आए हैं? तो क्या इन लोगों को मारेंगे, पीटेंगे? कुछ लोगों का ऐसा भी इल्जाम है कि जब से डबल इंजन का सरकार आया है, यानी 2014 से अब तक का जितना भी राज्य में ऐसा भाषा को लेकर विवाद बना है, सबसे ज्यादा जिस राज्य पे बीजेपी सरकार है उस राज्य पे हम लोग सबसे ज्यादा देखे हैं उड़ीसा की घटना। बंगाल से कई लोग जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो सबसे ज्यादा टारगेट बनता है। बंगाल के कुछ लोग सोचते हैं क्योंकि ये बंगाल के मुसलमान हैं, इसीलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन आज आप ही के समाज के लोगों पर हुआ अत्याचार। बंगाल का रहने वाला सुकंत नगर बोल के एक जगह है, उस गांव के 5-6 आदमी बताया जा रहा देवाशीष दास और दीपक विश्वास बोल के, और उनके साथ और 3-4 लड़का था जो ठेकेदारी काम करते हैं। उस ठेकेदार के साथ उड़ीसा गया, लेकिन उड़ीसा के झारसुगुदा बोल के एक गांव है जहां पर वो लोग रहते थे, रेंट पे रहते थे। लेकिन मंगलवार का दिन पुलिस आते हैं, उन लोगों को उठा के लेके जाते हैं पूछताछ के लिए, और उन लोगों से जितना सारा डॉक्यूमेंट्स था, यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, तमाम वो चीज लेकर 24 घंटा से ऊपर बैठा के रखा, ऐसा भी देवाशीष दास के ओर से बताया गया। जब देवाशीष बंगाल में आए तो बंगाल में जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए गया तो देवाशीष दास ने बताया कि घंटों तक बैठा के रखा, बारिश आ रहा था और एक शर्ट पहन के ठंडा में वो लोग कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि सिर्फ पूछताछ के लिए ले गया था, लेकिन 24 घंटा से ऊपर बैठा के रखा, ऐसा भी आरोप लगाया गया। इस बात को सुनते ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, जो बंगाल के कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा ऐसे पुलिस प्रशासन को होश में आना चाहिए। संविधान का उल्लंघन करके कोई इस तरह से काम नहीं कर सकता, क्योंकि पूछताछ के लिए अगर आपको ले जाना है तो 24 घंटा तक आपको बैठा के रखना नहीं चाहिए। ये असंवैधानिक है। बीएसपी के कार्यकर्ता देवाशीष दास और दीपक विश्वास को यह भी आश्वास दिया कि डरने का कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी डटे खड़े रहेगा। बहुजन समाज पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब, मजलूम का पार्टी है, गरीबों का हक के लिए बना हुआ है। जहां ऐसा अन्याय होगा बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग बेफिक्र रहिए, बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में बैठे जो सरकार है और बंगाल के लोग बांग्ला में क्यों कम नहीं है जो दूसरे राज्य पे जाकर काम करना पड़ रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या बंगाल के सरकार नौकरी देने में असफल है, इसके कारण दूसरे राज्य पर जाकर काम करना पड़ रहा है? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। सिर्फ इस देश में डबल इंजन सरकार यानी बीजेपी को कोसने से नहीं चलेगा। बंगाल के तमाम वो लोग जिनको ये सवाल उठाना चाहिए, क्यों बंगाल के लोग दूसरे राज्य पे काम ढूंढने के लिए जाएगा? क्यों बंगाल में ऐसा कुछ निर्माण क्यों नहीं किया जाता जहां लाखों करोड़ों लोग बंगाल में आके काम करें? तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और इधर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार दोनों की दोनों काम के सिलसिले में फेल है। आप लोगों का क्या राय है इस विषय में, तो जरूर अपना राय रखें। अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।